अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछली एक वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह गूगल शीट का एक टैब का डेटा उठा के किसी और शीट में कंसोलिडेट कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं, उसको हम ऑटोमेट किस तरह कर सकते हैं यूजिंग N8N। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम मल्टीपल टैब्स का डेटा या सब टैब्स का डेटा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक गूगल शीट है, लेट मी शो यू। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक गूगल शीट है। अब इसके अंदर हमारे पास 5 टैब्स हैं। ऑल रीजन्स, साउथ रीजन, ईस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट रीजन। आपके पास इससे ज़्यादा टैब्स भी हो सकती हैं। आइडिया ये है कि हम इन चारों टैब्स का डेटा, यानी कि चारों रीजन्स का सेल्स डेटा, हम ये जो ऑल रीजन्स वाली हमारे पास शीट है इसके अंदर कंसोलिडेट कर लें या इसके अंदर हम कॉपी कर लें विदाउट डूइंग इट मैनुअली, और उस चीज़ को हम ऑटोमेट करें कि जब भी हम अपना वर्कफ्लो रन करें उससे क्या हो कि हमारा ये सारा डेटा यहाँ से उठ के इस ऑल रीजन्स वाली शीट में आ जाए। अब इसको ऑटोमेट करने के लिए हमारे पास ये वर्कफ्लो है जो मैंने बनाया है। ये मैं अब आपको समझाता हूँ कि हमने ये किस तरह करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने ये चारों शीट्स हैं, इनके नेम्स आपने N8N में एक डेटा टेबल में स्टोर कर लेने हैं। अब ये सारी टैब्स के नेम्स हमने वहाँ से एक शीट में से कॉपी करके N8N में एक डेटा टेबल के अंदर क्यों स्टोर करने हैं, इसकी वजह ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट N8N हमें कोई ऐसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड नहीं करता जिसके थ्रू हम ऑटोमेटिकली ये सारे नेम्स एक्सट्रैक्ट कर लें वहाँ से और यहाँ पर अपने वर्कफ्लो के अंदर इंपोर्ट कर लें। हम ये कर सकते हैं ओनली थ्रू राइटिंग पाइथन कोड या फिर जावास्क्रिप्ट कोड। इन दोनों लैंग्वेजेस को N8N सपोर्ट करता है और इन्हीं में आप कोड लिख के ये ऑटोमेट कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली जितनी भी टैब्स हैं उन सब के टैब्स नेम्स हमारे पास आ जाएं वर्कफ्लो के अंदर। बट दैट विल बिकम हेक्टिक, उसमें कोड लिखना पड़ेगा जो कि बहुत सारे लोगों के लिए आसान नहीं होगा समझना। इसलिए मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ या समझाने जा रहा हूँ, इस तरीके से हम बहुत आसानी से एफिशिएंटली अपने सारे जो शीट्स हैं उनका डेटा उठा सकते हैं। इसमें सिर्फ आपका यही मैनुअल स्टेप है कि जिसमें आपने वो सारी शीट्स के नेम्स, टैब्स के नेम्स वहाँ से कॉपी करके उनको अपने N8N के अंदर एक डेटा टेबल के अंदर स्टोर कर लेना है। वो किस तरह करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पर नेम्स हैं साउथ रीजन, ईस्ट रीजन, नॉर्थ रीजन एंड वेस्ट रीजन। या तो आप यहाँ से इनको बारी बारी कॉपी कर लें, या अगर नेम्स ईजी हैं इसी तरह के तो आप वहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। तो किस तरह करेंगे, आपने N8N पर आना है और यहाँ पर आपने क्या करना है, जब आप पर्सनल पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये मेन इंटरफेस पे, ये मेन स्क्रीन पे आपके पास जहाँ वर्कफ्लो और क्रेडेंशियल्स एंड एग्जीक्यूशंस की ऑप्शन है, यहाँ पर आपके पास डेटा टेबल्स की भी एक टैब है, इस पर आप क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से यहाँ क्रिएट वर्कफ्लो लिखा है, इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके क्रिएट डेटा टेबल करें। यहाँ पर आपने अपने डेटा टेबल को एक नाम देना है, तो इसको हम नाम देते हैं सेल्स टैब्स नेम। इस पे हम क्रिएट करेंगे तो हमारे पास ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले एक कॉलम ऐड करना है टॉप राइट से। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ऐड कॉलम पे एंड देन यहाँ पर हम नाम लिखेंगे अपने कॉलम का। तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं जिससे आपको समझना आसान हो। तो हम कहते हैं टैब नेम्स और उसकी टाइप जो है हम वो यहाँ से स्ट्रिंग ही रखेंगे। देन ऐड कॉलम पे क्लिक करें तो हमारे पास टैब नेम्स के नाम से एक कॉलम ऐड हो जाएगा। अब हमने इसमें क्या करना है कि हमने इसमें 4 रोज़ ऐड करनी है। हर रो के अंदर हमने अपनी गूगल शीट्स की एक टैब का नेम देना है। इस प्लस पे क्लिक करेंगे हम एंड देन यहाँ पर हम लिखेंगे साउथ रीजन, जो कि हमारी एक टैब का नेम है। कहीं पे भी क्लिक कर दें। इसी तरह हम बाकी भी कर लेंगे। तो मैंने ऑलरेडी टेबल क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पर सेल्स टैब्स के नाम से ये मैंने टेबल ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है और इसके अंदर मैंने ऑलरेडी 4 रोज़ ऐड की हुई हैं जिनमें हर रो के अंदर एक गूगल शीट की टैब का नाम है। तो वंस यू आर डन विद दिस, फिर आपने क्या करना है कि आपने एक वर्कफ्लो क्रिएट करना है। वर्कफ्लो क्रिएट करने के लिए आप टॉप राइट पे आके यहाँ पर क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करें। आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आप पहले अपने वर्कफ्लो को नाम दे दें टॉप लेफ्ट पे इधर। लेट्स से मैं इसको नाम देता हूँ कंबाइन गूगल शीट्स टैब्स। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है कि पहले आपने एक ट्रिगर नोड ऐड करनी है। यहाँ प्लस पे क्लिक करें एंड देन क्लिक हेयर ट्रिगर मैनुअली। फिलहाल हम एक मैनुअल ट्रिगर इसके अंदर ऐड करेंगे और यहाँ पर आपने क्या सेट करना है, आपने इस मैनुअल ट्रिगर के अंदर
डबल क्लिक करें एंड देन यहाँ से आपने एडिट पे क्लिक करके इस कोड को आप डिलीट करें, एग्जिस्टिंग कोड को, और यहाँ पर आपने जेसन फॉर्मेट के अंदर अपनी गूगल शीट का आईडी पास करना है। वो गूगल शीट जिसमें आपने डेटा कंसोलिडेट करना है, वो हमारी ये वाली शीट थी, दिस वन। अब इसका आईडी कैसे लेना है, यहाँ पर एड्रेस बार में जो एड्रेस दिया हुआ है इस गूगल शीट का, इसमें आप देखें ये D// के आगे जो चीज़ है, यहाँ से लेके ये जो एडिट क्वेश्चन मार्क से पहले जो स्लैश है ये वाली, इन 2 स्लैशेस के दरमियान में जो चीज़ है, दिस इज़ द आईडी ऑफ योर गूगल शीट। ये आपकी गूगल शीट का आईडी है। आपने यहाँ से इसे कॉपी कर लेना है और फिर आपने यहाँ पर इधर आके जेसन फॉर्मेट में उसे पेस्ट कर देना है। अब इस जेसन फॉर्मेट में है क्या, शीट आईडी और उसकी वैल्यू। ये वैल्यू जो है ये आपकी शीट का आईडी है। ये आपने यहाँ पर एंटर करके राइट से सेव पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट नोड ऐड करेंगे, इधर प्लस पे क्लिक करें और हम सर्च करेंगे फॉर डेटा। एक डेटा टेबल यहाँ पर हम ऐड करेंगे, ये वाला डेटा टेबल। इस नोड पे क्लिक करें डेटा टेबल पे और यहाँ से आपने क्या करना है, गेट रोज आपने करनी है। गेट रोज पे क्लिक करें तो हमारे पास ये स्क्रीन आ जाएगी जिसमें हमने स्पेसिफाई करना है कि हमने कौन सा डेटा टेबल लेना है। पहले इसको हम रीनेम कर देते हैं, गेट टैब्स नेम्स, और उसके बाद यहाँ पर डेटा टेबल के अंदर फ्रॉम लिस्ट में हम चूज़ करेंगे सेल्स टैब। ये वो डेटा टेबल है जो हमने थोड़ी देर पहले क्रिएट किया था, जिसमें हमने अपनी सब शीट्स के नेम्स रखे थे। कंडीशन पे आप एनी कंडीशन रहने दें और यहाँ पर जो लिमिट 50 है इसकी बजाय आपने रिटर्न ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि सारी टैब्स के नेम्स हमारे पास आ जाएं। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट पे करेंगे, एग्जीक्यूट स्टेप पे, तो ये देखें हमारे पास ऑटोमेटिकली इनपुट में शीट आईडी आ रहा था मैनुअल ट्रिगर से। यहाँ पर हमने इस डेटा टेबल से सारे नेम्स हमने ले लिए। अब आप टेबल की फॉर्मेट में देखना चाहें तो यहाँ पर ये देखें हमारे पास साउथ रीजन, ईस्ट रीजन, नॉर्थ एंड वेस्ट सारे नेम्स आ रहे हैं। इससे बाहर निकल आए। अब हम यहाँ पर एक नेक्स्ट नोड ऐड करते हैं जिसमें हम लूप करेंगे इन चारों शीट्स के नेम्स पे। तो प्लस पे क्लिक करें और यहाँ से हम ऐड करेंगे लूप ओवर आइटम्स। ये आपके पास लूप नोड आ गई। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको बैच साइज 1 ही रहने देना है। अब जब आप यहाँ आएंगे इस नोड को आप फ़िलहाल डिलीट कर दें और ये लूप में इसको भी आप डिलीट कर दें। अब आपके पास क्या होगा, एक ब्लैंक लूप है जिसमें एक लूप का पाथवे है और दूसरा डन का पाथवे। अब यहाँ पर इस लूप वाले पाथवे में हमने एक गूगल शीट की नोड और ऐड करनी है और उसमें हमने क्या बताना है, उसमें हमने यहाँ से जो टैब नेम आएगा उस टैब का डेटा लेना है। तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें और सर्च करें गूगल शीट्स पे क्लिक करें और यहाँ से आप क्लिक करें गेट रोज इन शीट। यहाँ आने के बाद आपने यहाँ पे अपने क्रीडेंशियल सेटअप कर लें जो आपने ऑलरेडी किए होंगे। अगर नहीं किए हुए तो कमेंट्स में बताइएगा। आई विल ऑल्सो टीच यू हाउ टू कनेक्ट योर गूगल अकाउंट विद योर NA10। एनीवेज आई एम अज्यूमिंग कि आपने ये सेटअप किए हुए हैं। अब उसके बाद आपने रिसोर्स में शीट विद इन डॉक्यूमेंट ही सिलेक्ट रहने देना है, ऑपरेशन में गेट रोज, और यहाँ डॉक्यूमेंट के अंदर फ्रॉम लिस्ट में से आपने सेलेक्ट करना है वो वाली वर्कबुक जिसको हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। अब वो वर्कबुक कौन सी थी, ये वाली। इसका नाम है NA10 वर्कफ्लोज। ये टॉप लेफ्ट में देखें NA10 वर्कफ्लोज। तो ये वाली आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है फ्रॉम लिस्ट से NA10 वर्कफ्लोज, ये सिलेक्ट की। अब यहाँ पर इधर शीट के अंदर हमने फ्रॉम लिस्ट की बजाय बाय नेम यहाँ पर शीट एंटर करनी है। अब बाय नेम कैसे करेंगे, मैन्युअली तो टाइप करना नहीं है, इनपुट में से लेंगे। अब इनपुट में लेने के लिए हम यहाँ पर प्रीवियस नोट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। उससे पहले हम इसको रीनेम कर लेते हैं, गेट डेटा फ्रॉम अ टैब। इससे बाहर निकलें। उसके बाद हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे अपने लूप ओवर आइटम्स वाली नोट को, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1 आइटम आ गया इसकी आउटपुट में। वो 1 आइटम क्या है, वो हमारे पास ये टैब का नेम है। अब हम जब अपनी गेट डेटा फ्रॉम अ टैब पे क्लिक करेंगे इस नोड के ऊपर तो हमारे पास यहाँ लूप वाली नोड में से डेटा आ रहा है। यहाँ से हमने क्या करना है कि जो टैब नेम है ये इसको हमने यहाँ से उठा के इधर इंसर्ट कर देना है। अब इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो टैब नेम पीछे से पास होगी वो इसके अंदर एज एन इनपुट इंसर्ट हो जाएगी।
अब जब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखें ये हमारे पास उस टैब का डेटा आ गया। अब उस टैब के अंदर हमारे पास साउथ रीजन वाली टैब के अंदर हमारे पास 10 रिकॉर्ड्स थे ये वाले, और अब ये हमारे पास इधर आ गए। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो गेट डेटा फ्रॉम अ टैब वाली नोड है इसको अगेन कनेक्ट कर देना है लूप ओवर आइटम्स की इनपुट में। इससे क्या होगा कि हर बार एक टैब का डेटा कलेक्ट करने के बाद वो नेक्स्ट टैब का डेटा उठाएगी। द लास्ट थिंग टू डू हेयर इज़ हमने अपना ये सारा डेटा सारी टैब्स का उठा के एक टैब में कंसोलिडेट भी करना था। उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक और नोड ऐड करेंगे गूगल शीट्स की। शीट सर्च करें, गूगल शीट्स पे क्लिक किया और यहाँ से आपने अपेंड और अपडेट रो इन ए शीट सेलेक्ट करना है ताकि आपके पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स ना हो। अब यहाँ आने के बाद आपने ऊपर वाले वैसे ही रहेंगे, यहाँ तक ऑपरेशन में भी आपके पास अपेंड और अपडेट आ गया। और फ्रॉम लिस्ट में से आपने अपनी गूगल शीट सेलेक्ट करनी है N8N वर्कफ्लोज, और उसके बाद यहाँ पर भी शीट में भी आपने ऑल रीजन्स की टैब सेलेक्ट करनी है। ये वो टैब आपने सेलेक्ट करनी है जिसमें आपने सारा डेटा कंबाइन करना है। देन बेस्ट थिंग इज़ कि आप मैपिंग कॉलम मोड को जो है मैप ईच कॉलम मैन्युअली रखें ताकि कोई किसी भी किस्म की डिस्क्रिपेंसी ना रहे। अब यहाँ पर हमने सेट कर देने कॉलम्स। पहले हमने बताना है कि जी कॉलम टू मैच, उनकी इस कॉलम पे हमने मैच करना है, हमने सेल्स आईडी के ऊपर मैच करना है। अब यहाँ पर देखें ये गेट डेटा फ्रॉम अ टैब हमारी ये वाली नोड है, इसमें से डेटा आ रहा है, ये सारे कॉलम्स की वैल्यूज़ आ रही हैं। तो हमने सेल्स आईडी में सेल्स आईडी ड्रॉप कर दिया। इसी तरह बाकी भी हम फिलअप कर देंगे। ये अब हमारे पास सारी फिलअप हो गई यहाँ पर फील्ड्स। इसका भी नाम हम चेंज कर देते हैं, इसका हम कर देते हैं कंबाइन शीट्स। थोड़ी सी इसकी हम अरेंजमेंट चेंज कर लेते हैं ताकि हमें सारी चीज़ें सही नज़र आए। अब हम अपने इस वर्कफ्लो को सेव कर लेते हैं एंड इसको रन करते हैं। उससे पहले मैं आपको साइड बाय साइड वो शीट भी दिखा दूं। ये अब हमारे पास दोनों चीज़ें हैं साइड बाय साइड। यहाँ पर हमारा N8N का वर्कफ्लो और यहाँ पर हमारी सेल्स की शीट ऑल रीजन्स वाली, जो कि अभी आप देख सकते हैं कि एम्प्टी है। अब हम अपना वर्कफ्लो एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट वर्कफ्लो। आप देखते जाएंगे जैसे जैसे ये एक एक टैब प्रोसेस होती जाती है यहाँ पर डेटा इंसर्ट होता जाएगा। यहाँ पर वो कंबाइन करने पे आ रहा है और ये देखिए डेटा चूँकि थोड़ा था, ओनली 40 आइटम्स थे यानी 10 इन ईच, तो यहाँ पर हमारे पास जल्दी हो गया बहुत। इसको मैक्सिमाइज करते हैं। अब ये देखिए हमारे पास साउथ रीजन का डेटा भी आ गया, ईस्ट का भी, नॉर्थ का भी और वेस्ट का भी। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें कि इसकी जो फॉर्मेटिंग है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस। बाकी सारी टैब से इसकी फॉर्मेटिंग डिफरेंट है। यहाँ पर कोई टेबल फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हुई, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपका टेबल का नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और यहाँ से एडजस्ट टेबल रेंज। अभी यहाँ पर आप टेबल रेंज देखें तो टेबल रेंज इज़ ऑल रीजन्स का A1 to I1, यानी कि जस्ट दिस फर्स्ट रो। हम इसे चेंज कर देते हैं A1 to I41। 41 किस लिए, ये देखें चेंज हो गई। 41 इसलिए था कि यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट रिकॉर्ड है इट इज़ ऑन रो नंबर 41। अब आपके पास डेटा उसी फॉर्मेट में आ गया जिस फॉर्मेट में आपके पास बाकी शीट्स में था। तो इस तरह हम अपनी गूगल शीट की सारी टैब्स का डेटा किसी एक टैब में, किसी एक मास्टर टैब में कंसोलिडेट कर सकते हैं। अब ये हमने सिर्फ एक सिंगल शीट के अंदर किया, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप उसी के अंदर करें। हो सकता है कि आपके पास कंसोलिडेशन वाली वर्कशीट ही डिफरेंट हो, तो उसमें आपने सिर्फ जो हमने कंसोलिडेट कर लेने हैं तो आपने उस शीट को सिलेक्ट कर लेने बजाय इसी शीट के। ये मैंने सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेशन पर्पजेज़ के लिए दिखाया था। अब यहाँ पर नोट करें कि हमने एक मैनुअल ट्रिगर यूज़ किया था, आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी ऑटोमेटिक ट्रिगर के ऊपर। ऑन रो अपडेट और ऑन रो इंसर्ट या और भी काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके इस वर्कफ्लो को ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर देंगे। लेकिन कंसोलिडेशन यूजुअली इस तरह नहीं होती कि जब भी कोई रो ऐड हुई तो वो सारा डेटा कंसोलिडेट हो जाए। इस तरह तो ये वर्कफ्लो हर टाइम चलता रहेगा, क्योंकि आपके पास किसी भी बिजनेस में सेल्स का डेटा वेरी फ्रीक्वेंटली ऐड और चेंज होता रहता है।
लेकिन एनीवेज आप इसको ऑटोमेटिकली कोई ऑटोमेटिक ट्रिगर लगा के भी एक किसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे या किसी इवेंट के ऊपर इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी और आप इस वर्कफ्लो को बनाएंगे और यूज़ भी करेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या कोई कमेंट्स हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, इसको लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आपके लिए आइंदा भी ऐसी वीडियोस बना के लेके आता रहूं। और अगर आपको कोई कंसल्टेशन चाहिए या मेरी हेल्प चाहिए तो यू कैन ऑलवेज़ रीच मी एट umair@umairalam.com। मेरी ये ईमेल एड्रेस है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। यू कैन रीच मी ऑन दिस ईमेल एड्रेस फॉर एनी टाइप ऑफ कंसल्टेशन। तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।